भी मैंने तो कहा। अब आपका क्या 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 राय है? अब तो सरकार, अब तो कम से कम मोदी जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि साहब देखिए 2014 से आपके खिलाफ एक खेल चल रहा है, और अगर अभी भी आप नहीं चेते तो अभी तो आप 400 का आपकी हवा निकल गई। अब आप किसी तरीके से सरकार में आए हैं, तो अब जो इंस्टीट्यूशनल जो करप्ट लोग हैं, चाहे वो रॉ में हो, आईपी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिसिंग में हो, पॉलिसी मेकर्स हो, उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो इस देश को बर्बाद करने की पूरी शक्तियां काम कर रही हैं। आप ये कह रहे हैं? नहीं, खैर रॉय बी को तो छोड़ दीजिए, उनके बारे में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। जो आपकी सोसाइटी में इकोसिस्टम रहेगा उसी में से लोग जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो संस्थाएं समाज से थोड़ी सी अलग है, तो उनमें कुछ इनकरप्टिबल लोग, कुछ पागल लोग हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते आएंगे। सवाल इनका नहीं है करप्ट कौन है नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको समाज का पूरा एटमॉस्फेयर ठीक करना पड़ेगा और सही किस्म के लीडर्स लाने पड़ेंगे हर एक इंस्टीट्यूशन में। एक तो पहली बात ये आती है कि जो लोग अचानक करप्ट रहे हैं, दूसरे व्यवस्था के साथ चलते आ रहे हैं और वो करप्ट रहे हैं, तो उनसे आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपके कहने भर से वो चेंज हो जाएंगे, तो वो नहीं होगा। तो जहां तक काबिल लोगों का सवाल है, इनकरप्टेबल लोगों का सवाल है, विजनरी लोगों का सवाल है, वो अगर आपके खिलाफ भी हैं तो आप उनसे डील कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी आए तो देखिए, जो स्टेट्समैनशिप वाले विजन की बात होती है वो जरूरी है। दूसरी बात, संभव नहीं है जो भी लीडर आता है तो मुझे लगता है कि उसके आसपास एक कार्टल बन जाता है, कोठरी बन जाती है, और वही बात बार बार अगर वही बात उनको समझाई जाए, कही जाए, तो वो कहां से अलग सोच पाएंगे। तो जिन लोगों ने सिस्टम को ही कब्जा कर लिया है और वो सिस्टम पे ट्रस्ट करे, कोई भी प्रधानमंत्री बने और सिस्टम को ट्रस्ट करे, तो वो क्या करेगा? सिस्टम से ही एडवाइस गलत आ रही है और सिस्टम को ही या इंस्टीट्यूशन को ही कैप्चर कर लिया गया है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है जो मैं कह रहा हूं, और इसमें बहुत जरूरी है। मैं मोदी जी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी ये साजिश चल रही है, जो डीप स्टेट्स की, उनकी साजिश का दो तरीका है। एक तो वो अपने एम्पावरमेंट के लिए सोच रहे हैं कि भारत को इनडायरेक्ट तरीके से जो लूटा जा सकता है, तो उस लूटने के लिए कुछ लोकल कोलैबोरेटर्स चाहिए, लोकल पार्टनर्स चाहिए। वो लोकल कोलैबोरेटर्स और पार्टनर्स यहाँ पे चौधरी बन के बैठे हुए हैं। वो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं आने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिस्टम फ्रेजाइल रहे जिसके जरिए उनका काम चले। उनको भी शायद ये लॉन्ग टर्म विजन या स्ट्रेटजी पता नहीं है। दूसरा, जो खास करके ये चीन की मैं बात कर रहा हूं या अमेरिका की बात कर रहा हूं, एक आध स्टेट की, तो उनको लगता है कि दुनिया में उनका वर्चस्व बने रहना चाहिए। अगर खास करके चीन का, वो हर हथकंडा अपना के चाहेगा कि भारत को कुचल के रखे, दबा के रखे। और जब भी मैं ये बातें कहता हूं तो हमारे फॉरेन सर्विस के कुछ एक कलीग्स बड़े नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या चीन को कोई और काम नहीं है? और मैं कहता हूं कि मैं लोगों की एक्शन नहीं, मैं उनके नस में जाके देखने की कोशिश करता हूं, उनके दिमाग में घुस के देखने की कोशिश करता हूं, उनके भीतर घुस के देखने की कोशिश करता हूं। और मैं आश्वस्त हूं कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये ताकतें मोदी जी का सवाल नहीं है। जो भी ऐसा कैरिज्मेटिक विजनरी लीडर आएगा, उसको विजन को स्कटल करने की 25 तरीके से कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि मुझे कभी कभी लगता है कि भारत का पूरा पॉलिटिकल स्पेस कार्टलाइज कर दिया गया। तो मैं इसमें दो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एक तो आपने कहा कि ये जो रिलीजियस है इस्लाम, और दूसरा एक कातिल है कास्ट का। इस दोनों को बहुत ही फाइन ट्यून करके डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, उसको और इस खाई को बढ़ाई जा रही है कि ये यूनाइट नहीं हो सके और वॉर अगेंस्ट स्टेट इसका जारी रहे। जैसे कि मुसलमानों को ये कहा जाए कि ये तुम्हारा देश नहीं है, तुमको अपने रिलीजन से ध्यान में रखना है। कास्ट को ये कहा जाए कि तुमको ऊपर वाला दबा रहा है, तुमको नीचे वाला दबा रहा है, तुमको बगल वाला दबा रहा है, और इस तरीके इस पूरी सोसाइटी को डिसरप्ट करके रखा जाए। तो इसको कैसे काउंटर करेगा कोई एक विजनरी लीडर? आपके पास कोई आइडिया है जो आप सलाह दे सके सरकार को? रीच आउट कैसे करें, कैसे अपने, मान लीजिए कि मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेकर के उन्हें बताएं कि आपके साथ जो एलिमेंट्स हैं उसको आप रोकिए। कास्ट वाले को बोला जाए कि उसको देखिए ये गुमराह कर रहे हैं, उसको आप रोकिए। क्या तरीका हो सकता है, कैसे रीच आउट हो सकता है? दो इसके पहलू हैं। मैं दूसरे पे आने से पहले वाले की बात करूं कि मुझे रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है शक का। मैं 100% आश्वस्त हूं कि जो लोग भी कास्ट का एजेंडा चला रहे हैं वो चाइनीज इंटेलिजेंस से स्पॉन्सर्ड एजेंडा चला रहे हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि नेशनल कोहेजन जो है वो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी देश के
पावर को ऑप्टिमाइज करने का। तो ये बात कहना जरूरी है कि भाई किसी ने सर्टिफिकेट भर के तो किया नहीं कि भाई हम इस कास्ट में आएंगे। हाँ। और मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सल, आपके साथ जब पहले मुलाकात हुई थी, यूनिवर्सल एक्सेस टू न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब, कोई भी क्यों ना हो, यूनिवर्सल दीजिए। और उसके लिए आप लोकल लेवल बॉडीज में आप लाइए, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है वो आए पंचायत सभा में, वो सरपंच बने, ये करें। वो हुआ नहीं, एक अपने डिस्टॉर्टेड सा सिस्टम बनाया कि गवर्नेंस का ढांचा खराब है, उसको दीजिए। तो कास्ट की बात कोई भी करता है, उसको कहिए कि वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, कोई भी क्यों ना हो। वही बात रिलीजन की बात जो आप कह रहे हैं, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि उनको भी इसमें बेवकूफ बनाया गया है। और जो भी करे सभी, क्योंकि जनता तो है नहीं, उसमें तो हमारे सारे कन्वर्ट लोग हैं जाके बने हैं, और वो जाके रिलीजन को उन्होंने दुकान बनाया, दुकान बना के धंधा करना शुरू किया। देखिए वो देश कितना चौपट हो रहा है, पाकिस्तानियों का कितना बुरा हाल हुआ। तो ये ब्रेन वॉशिंग हो रही है, ये अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को समझाना, बिल्कुल समझाना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा देवबंद को ही बंद कर देना चाहिए कि देवबंद का जहां तक सवाल है, वो बहुत जहर उन्होंने फैलाया है। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, बहुत सारे उनके मौलानाओं वगैरह को सबकी भी बहुत इज्जत करता हूं। तो सरकार को दो रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन होना पड़ेगा नहीं। उसका अब आपने पूछा कैसे किया जाए, देखिए बहुत सी बातें सरकार में, गवर्नेंस में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होती है। अब मैं तो बोल रहा हूं कुछ छुप के होती है, और मैं ये कह के बोल रहा हूं कि मेरी बातों से बहुत लोग नाराज होंगे, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं कि मेरी कोई एम्बिशन नहीं है, पर्सनल कोई एस्पिरेशन नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। तो वो तरीका जो होता है दिमाग को कंट्रोल करने का, मास की साइकोलॉजी को कंट्रोल करने का, उस तरीके का बहुत बड़ा पहलू कभी भी ओपन मीडिया में बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है। तो उनको सही लोगों को लाना पड़ेगा, जो कैरेक्टर और इंटेग्रिटी के लोग हैं, जिनमें वो पैशन है। कि जो मैं कहता हूं कि जो हिंदू को इस्लामिक तरीके से बनाना चाहते हैं, वो गलत बात है। हम लोग इस्लामिक नहीं है, हमारा व्यू ही यूनिवर्सल है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे जीन्स में है, डेमोक्रेसी हमारे जीन्स में है। और बहुत सारे मुसलमानों को मैं जानता हूं जो मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, और कुछ पाकिस्तान में भी हैं जो हिंदू ब्रांड, सनातन ब्रांड मुसलमान यूनिवर्सल अप्रोच है उनका, इंटेग्रिटी है। वो अपने घरों में अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, पड़ोसियों की इज्जत करते हैं। तो इस वाले तबके से लेके लाइए और देखिए कि देखो जो चीज कॉन्फ्लिक्ट लाती है इंसान और इंसान के बीच में और देश के भीतर कॉन्फ्लिक्ट लाती है, वो ठीक नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि हम अगर मजबूत होते हैं तो अपने घर में खा पी के, ये फिरंगी मॉडल जो है शॉपकीपर्स डेमोक्रेसी से कि अपना इंटरेस्ट देखो, नहीं, हम तो मजबूत होंगे ही होंगे। हम अपने प्रकृति को भी मजबूत करेंगे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने सभी को प्लान करते हैं, और दूसरे लोगों को भी मजबूत करेंगे। जब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं, देखिए पूरा इंडो एशिया था, जापान से लेके, चीन से लेके पूरे साउथ ईस्ट एशिया से, उनको सिविलाइज करने में, ह्यूमनाइज करने में हमारे इंडियन इसेंशियल वैल्यूज इथोस का ये था। तो हम मुसलमानों को भी बताया कि तुम इसके जो है, तुम भी इसके इनहेरिटर। तो सरकार को एक नई कोहेसिव नीति लानी पड़ेगी, बिल्कुल इंक्लूसिव हो। और अब सरकार को इन बातों से ऊपर उठ करके रीच आउट करना पड़ेगा, और जो लीडर्स हैं उनको बुला करके समझाना पड़ेगा कि तुम इंडिया को क्या देखना चाहते हो। तुम इंडिया को टूटा हुआ इंडिया देखना चाहते हो या इंडिया को समृद्ध इंडिया देखना चाहते हो? इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि सारे लोग चाहते कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या करूं, तो फिर डंडा चलना चाहिए। नहीं, इतना भी ये आसान नहीं होता। देखिए स्टेट अगर प्यार से समझाया जाए, ना समझे तो फिर डंडा चलाया जाए जी। नहीं, ऐसे कास्टिस्ट गुंडागर्दी करते हैं, कास्ट के एलिमेंट को भड़काते हैं, चारों तरफ भड़काते हैं। जो रिलीजियस फोर्स है, चाहे उधर को इस्लामिस्ट हो या हिंदू। सबसे बड़ी गलती जो मोदी जी की हुई कि उन्होंने कुछ डंडाधारियों को अपना सलाहकार बना लिया। तो डंडाधारी को डंडा ही चलाना आता है, तो डंडा चलाने की क्या जरूरत है? दिमाग चलाइए ना, दिमाग को चलाइए। कहीं कहीं डंडा चलाना जरूरी होता है, डंडे के बगैर काम नहीं होता है। तो डंडे को सोच समझ के एक आध जगह चलाइए, हर जगह डंडा चलाइएगा तो डंडे से लोग डरना भी बंद कर देंगे और डंडा भी इनफेक्टिव हो जाएगा। जो वही हुआ कि और क्या बोलना है, नहीं बोलना है, वो संभल के बोलिए। उसी लिए पहले लोग जो चलाते थे गांव में या सोसाइटीज को चलाते थे पुराने, इससे तो लठैत उनके पास होते थे। बेवकूफ लोग लठैतों को हर जगह यूज करते थे, समझदार लोग कभी कभी बचा के लठैतों को यूज करते थे और क्रेडिबिलिटी के जरिए चलाते थे। तो डंडा जरूरी होता है, डंडे के बगैर कोई काम नहीं होता है। गांधीज्म स्टेटक्राफ्ट नहीं चला सकती है। तो जितेंद्र ओझा जी की सलाह है कि सरकार को अब अधिक संवेदनशील होना पड़ेगा और बहुत तरीके से रणनीतिक निर्णय लेने पड़ेंगे, और हमेशा डंडे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आपको समझ के पूछ करके एक समझ तैयार करनी पड़ेगी, गवर्नेंस का एक न्यू मॉडल तैयार करना पड़ेगा, सही टीम बनानी पड़ेगी, आपको टीम चयन करना पड़ेगा।
और ये अनबायस्ड व्यू क्यूबाइड नेटवर्क के माध्यम से जितेंद्र ओझा जी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देखेंगे तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ निर्णय करेंगे, और खासतौर से अमित शाह जी से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि इस देश को बचाने के लिए हमें अब एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र ओझा जी क्यूबाइड स्टूडियो में आने के लिए। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुरकिया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।